कि पहले का जो जंगल राज था उससे भी बुरी स्थिति है बिहार की। बिहार के जो मुखिया है माननीय श्री नीतीश कुमार जी, वो सिर्फ विकास के झूठे दावे करते हैं। उनके द्वारा जो भी दावे होते हैं वो झूठे हैं, वो कागज़ों में रहते हैं, अखबारों में रहते हैं, अपना नाम चमकाने के लिए, अपने चेहरे को चमकाने के लिए उनके द्वारा इस तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। आज नया बिहार न्यूज़ की टीम दरभंगा जिला के निमेठी में है और आप सामने देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग है, ये जो हमारे पीछे जो एक भवन है, ये प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय है। और इस बिल्डिंग की जो स्थिति है, जो अगल बगल में जो माहौल बना हुआ है, वो ये बयां कर रहा है, जो स्थिति है वो ये बयां कर रही है कि यहाँ पे कोई नहीं आता है, यहाँ पे किसी का कोई इलाज नहीं होता है, पशु के डॉक्टर नहीं आते हैं। बिहार की बिहार की जो स्थिति है वो इस बिल्डिंग को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य, खासकर जानवरों की स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही मतलब बहुत अव्यवस्थित है। इस बात को कहा जा सकता है कि बहुत अव्यवस्थित है, क्योंकि बिहार के जो मुखिया है माननीय श्री नीतीश कुमार जी, वो सिर्फ विकास के झूठे दावे करते हैं। उनके द्वारा जो भी दावे होते हैं वो झूठे हैं, वो कागज़ों में रहते हैं, अखबारों में रहते हैं, अपना नाम चमकाने के लिए, अपने चेहरे को चमकाने के लिए उनके द्वारा इस तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, जब हम उस जगह को जाकर घूमते हैं, वहाँ पे जाकर चीज़ों का मुआयना करते हैं, तो स्थिति का पता लगता है। और इसी कड़ी में आज हम दरभंगा के निमेठी प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय में आप सामने देख रहे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है बिहार सरकार प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय निमेठी दरभंगा। और आप जो गेट की स्थिति है, कोई नहीं आता है, गेट पे ताला लगा हुआ है और गेट कभी खुलता नहीं है क्योंकि पूरा जंग लगा हुआ है। इससे साफ पता लगता है कि गेट कभी खुलता नहीं है, कोई यहाँ पे आता नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई जानवरों को देखने वाला लोग नहीं है यहाँ पे। आखिरकार क्यों? बिहार की जनता इन चीज़ों को पूछना चाहती है सरकार से कि आखिरकार क्यों बड़े बड़े दावे जो आप कर रहे हैं, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन जब ज़मीनी रिपोर्टिंग होती है तो ये जो स्थिति का है वो स्थिति का खुलासा होता है कि भाई यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ आप देखिए, ये सामने हैंडपंप लगा हुआ है, हैंडपंप को कोई उखाड़ कर ले गया है। तो ये सब जो स्थिति है वो ये बहुत ही मतलब दयनीय है। आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार के द्वारा कोई भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। जो पशु चिकित्सालय हैं, इसके जो डॉक्टर हैं, इसके जो वरीय पदाधिकारी हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न जनता सरकार से पूछ रही है कि आपने अफसरों की बहाली की है, कर्मचारियों की बहाली की है, तो वो क्या काम कर रहे हैं और किस आधार पर पेमेंट ले रहे हैं, किस आधार पर वो अपना वेतन ले रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन बातों की जानकारी ले कि जो हम जिनको पेमेंट देते हैं, जिनको हम वेतन दे रहे हैं, जिनको हम सैलरी दे रहे हैं, वो अपना काम सुचारू ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पे निमेठी जो दरभंगा जिला का पशु चिकित्सालय है और दरभंगा से करीब 5-6 किलोमीटर दूर है। दरभंगा मुख्य शहर से लहरियासराय से जब हम बहरी रास्ते में बढ़ते हैं तो ये निमेठी एक जगह आता है। लहरियासराय से जब हम करीब 5 किलोमीटर आगे बढ़ते, 5-6 किलोमीटर, तो निमेठी एक जगह है और यहाँ पे ये पशु चिकित्सालय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पशु चिकित्सालय की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? कौन लोग हैं जो इस पशु चिकित्सालय को चला रहे हैं और वो अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं यहाँ पे काम हो रहा है? जनता की सेवा हो रही है? ये तमाम प्रश्न जो है वो जनता पूछ रही है सरकार से, लेकिन सरकार जो है वो मौन धारण करके बैठी हुई है। भ्रष्टाचार, हर स्टेज पे भ्रष्टाचार है। कोई भी विभाग के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं या उसकी ज़मीनी रिपोर्टिंग लेते हैं तो पता चलता है कि पूरा का पूरा विभाग, पूरा का पूरा तंत्र जो है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो ये बड़ी बात है और इसके लिए एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आप सामने देख रहे हैं ये बिल्डिंग है, सब जो भी स्थिति है वो जर्जर हालत में है, कोई पेन पचारा नहीं है। कहीं ना कहीं हर जगह बिहार की जो पूरी व्यवस्था है वो दयनीय है। जंगल झाड़ उग गया, आप देखिए सामने जंगल झाड़ है,
ये कोई देखने, जबकि ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बनाई गई है। यहाँ पे जो इस बिल्डिंग को बनाने का कंसेप्ट था कि यहाँ पे डॉक्टर रुकते, डॉक्टर का ये आवासीय परिसर है। यहाँ पे पशु चिकित्सक को जो है ये ग्रेड 1 का है। सबसे बड़ी बात है कि ग्रेड 1 का ये अस्पताल है। ये आपको जिला में 2-3 ही होते हैं, उसमें ग्रेड 1 का है ये। और यहाँ पे डॉक्टर को रुकना था, डॉक्टर को रहना था, लेकिन यहाँ पे पशु चिकित्सालय नहीं है। हम एक हमारे सामने एक ग्रामीण है, उनसे पूछते हैं। सामने हमारे ग्रामीण हैं जो भैंस लेकर जा रहे हैं, हम पूछते हैं, चाचा जी ये अस्पताल खुलता है? बहुत कम, शनिवार को खुलता है, बाकी में शनिवार को खुलता है। हाँ। तो आप लोग अपने जानवरों का इलाज कैसे करवाते हैं? कैसे करवाते हैं? प्राइवेट से दवा लेते हैं। प्राइवेट से लेते हैं। यहाँ डॉक्टर साहब दवा नहीं देते हैं? दुकानें नहीं, खुला नहीं रहता है तो कहाँ से मिलेगा, बंद रहता है ना। बड़ी बात है। इनका क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सर रामचंद्र। रामचंद्र जी हैं, देख रहे हैं भैंस लेके जा रहे हैं और इनका कहना है कि प्राइवेट से इलाज कराते हैं। ये ज़मीनी सच्चाई है। ये बिहार के जितने भी पशुपालक हैं उनकी ज़मीनी सच्चाई है कि सरकार के जो दावे हैं वो बिल्कुल फेल हैं। कोई डॉक्टर नहीं आता है, कोई दवा का वितरण नहीं होता है, कहीं पशुओं के स्वास्थ्य की कोई जानकारी नहीं ली जाती है। जबकि जो निर्देश है कि जो डॉक्टर है वो अपने क्षेत्र के अंदर इसका जो दायरा है उस क्षेत्र के अंदर जितने भी पशुपालक हैं उनसे जाकर मिले, उनसे बात करें, उनके पशुओं की देखभाल करें, उनको सुई दे, तरह तरह की जो जानवरों में आपको बीमारियां आ रही हैं उसकी देखभाल के लिए उनको बताए, दवाइयां दें, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन सिर्फ ये अखबारों में है। ज़मीनी सच्चाई है कि कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं आता है और पशुपालक जो हैं वो आपको बेचैन है, प्राइवेट से इलाज करवाते हैं। यही पूरे बिहार की कहानी है। नया बिहार न्यूज़ हमेशा से ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहा है और ज़मीनी सच्चाइयों को हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके उसका पोल खोलने का काम किया है। बिहार की कोई भी योजना हो, कोई भी ये है उसकी हम रिपोर्टिंग करते हैं तो पूरे के पूरे योजना में भ्रष्टाचार हमें दिखाई देता है। ये साबित करता है कि सरकार की कोई भी योजना है वो सही ढंग से नहीं है। एक हमारे सामने एक चाची है, उनसे पूछते हैं, चाची ये अस्पताल खुलता है क्या? कब खुलता है? आज तो बंद। कभी कभी खुलता है, रोज नहीं खुलता है। आप जानवर रखी है? कौन जानवर है आपके पास? 3 ठो गाय है। तो उसका इलाज कहाँ करवाती है? खुला नहीं रहता है तो नहीं कराता है, दूसरा जगह से कराता है। दूसरा जगह से कराते हैं। मतलब यहाँ पे डॉक्टर साहब दवा हुआ नहीं देते हैं क्या? दवाई खुला रहने से दवाई देता है, नहीं खुला रहने से तो दूसरा जगह से इलाज क्या डॉक्टर साहब का नाम पता है क्या है? नहीं, नाम हमको पता। क्योंकि डॉक्टर साहब आते नहीं तो निश्चित तौर पे किसी को नाम के बारे में जानकारी नहीं है। कितना आदमी घूर के जाता है, बहुत आदमी घूर के जाता है, बहुत दूर के आदमी आता है, बहुत दूर से लोग आते हैं, लेकिन लोग वापस जाते हैं। बंद रहता है। इनका कहना है कि मतलब आपका नाम क्या हुआ है? बबीता जी हैं और स्थानीय ग्रामीण हैं, 3 गाय रखी हुई हैं। इनका कहना है कि लोग दूर से आते हैं, घूर के चले जाते हैं। बड़ी ज़मीनी सच्चाई है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब कौन लोग ध्यान देंगे, कौन इस व्यवस्था को ठीक करेगा, ये माननीय नीतीश कुमार जी ही बता सकते हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय से मुख्यमंत्री है और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, जब ज़मीनी सच्चाई, जब हम क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, जब ग्राउंड पे जाते हैं तो उनके विकास की पोल खुल जाती है। सब पता लगता है कि पहले का जो जंगल राज था उससे भी बुरी स्थिति है बिहार की। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम।